हेलो। आज की वीडियो में मैं थोड़ा बात करूँगा मेरे एक रीसेंट एक्सपेरिमेंट के ऊपर और उसको जो जो रिज़ल्ट आए हैं उससे मैंने क्या सीखा है और आप लोगों को क्या मैं नॉलेज दे सकता हूँ। तो रिसेंटली मैंने जो है मेरा आप जानते हैं पूरा प्लांटेड है टैंक और मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं जैसे वीडियो देखता रहता हूँ और लोगों की एक फादर फिश करके मैंने आपको शायद बता रखा है, एक एक्वेरियम के हॉबीस्ट हैं अमेरिका में, उनकी मैं काफ़ी वीडियो देखता हूँ। एक दो तीन हैं लोग जिनकी मैं वीडियो देखता हूँ और मैंने ऐसा ट्राई किया कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मेरा प्लांटेड टैंक इतना है जितना प्लांट पूरा कम से कम प्लांट्स ने मेरा 60% एरिया कवर कर रखा है एक्वेरियम में, तो क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि अगर मैं उन्हें खाना ना दूँ तो नेचुरली जो प्लांट्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर एक्वेरियम के अंदर, क्या वो फ़िश जो है मेरी प्लाटी और उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको वो मतलब खाना अपने आप दे सकते हैं, जो एल्गी हो गई और ये सब चीज़ें। तो जो मैंने देखा है कि ओवरऑल फ़िशेस की जो एक्टिविटी है या फिर एनर्जी लेवल है वो कम हुआ है बहुत। मतलब मैं हफ्ते में 2-3 हफ्ते ऐसे गए जब मैंने एक बार भी उन्हें खाना नहीं दिया और जैसा मैंने देखा है कि रिज़ल्ट अच्छे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क पड़ रहा है और जहाँ तक है ज़्यादा पड़ रहा है। वो ऊपर से मेरा जो ऊपर का सरफेस है टैंक का वो सारा ग्रीन एल्गी से कवर भी हो गया है। तो कई जगह कुछ दिक्कतें आ रही हैं, एल्गे ब्लूम्स आ रहे हैं। वो चक्कर ये है कि मैंने वो एल्गी ख़त्म करने के लिए मैंने खाना तो रोक दिया, पर लाइट मेरी मतलब चलती जा रही है। लाइट मेरी लगभग मैं दिन में दे रहा हूँ 11-12 घंटे तक। मेरी पहले जब मैं ध्यान नहीं इतना दे पा रहा था इतनी हो रही थी। उसकी वजह से एल्गी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब ग्रोथ तो बहुत अच्छी है ही प्लांट की, तो मेरे को लगा बढ़िया है, इतने ही रखते हैं, पर एल्गी दुगनी हो गई ऊपर स्पेशली। और उसकी वजह से नीचे तक लाइट नहीं जा रही है, मछलियों को खाना ऊपर से लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि पूरा हाल एल्गी ने ना कवर कर लिया है उसके सरफेस को। तो दिक्कत ये सारी हुई है। तो उसकी वजह से अब लाइट का मैंने अब थोड़ा ध्यान देना शुरू किया कि मैं लाइट स्पेशली 6 या 9 घंटे तक ही देता हूँ, क्योंकि इतना मैंने देखा था चाहिए होती है प्लांट्स को ना फोटोसिंथेसिस करने के लिए 6 से 12 घंटे, तो मैं उतना दे रहा हूँ ताकि ग्रोथ रहे। पर एल्गी का मैं देख रहा हूँ अभी क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरा जो आज का टॉपिक है कि खाना कितना देना चाहिए और कितना नहीं, तो मैंने ये देखा है कि अगर आपको बहुत कम भी देना है तो आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार तो ज़रूर दीजिए, ठीक है। और वो भी क्वांटिटी नॉर्मल रखिए, ज़्यादा बहुत नहीं, बहुत नॉर्मल खाना, लेकिन हफ्ते में 1 बार तो देना ही देना चाहिए, चाहे प्लांटेड हो या ना हो। क्योंकि प्लांट्स बहुत लिमिट तक ही आपको खाना, स्पेशली जो छोटी मछलियाँ होती हैं ना, बहुत छोटी, जो अभी अभी पैदा हुई हैं, तो उनको ज़्यादा चाहिए न्यूट्रिशन। तो एल्गी और प्लांट्स के थ्रू अब मुझे नहीं लगता इतना मिल रहा है क्योंकि दिक्कत आ रही थी एक्वेरियम में। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हफ्ते में 1-2 बार तो खाना दे सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। और एल्गी के लिए जैसे अब मैं खुद परेशान हो रहा हूँ, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि लाइट, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, लाइट आप मेजर करके उसको ऑन कर रखिए जितना आप मतलब उस वैसे वो डिपेंड करेगा कि आपकी लाइट कितनी स्ट्रॉन्ग है। जैसे अगर एक 6 वॉट की लाइट है, वो जितनी लाइट 12 घंटे में देगी उतनी 12 वॉट की एक लाइट हो, तो वो मेरे ख़्याल से अगर 6 वॉट की लाइट 12 घंटे में जितनी लाइट देगी, एक 12 वॉट की लाइट 6 घंटे में उतनी लाइट दे देगी। तो आपको ये देखना होगा कि आपकी लाइट कितने वॉट की है, कितने पावर की है। अगर वो ज़्यादा पावर की है तो आप 5 या 4 घंटे तक भी आप लाइट दे के रोक सकते हैं। जैसे मेरी लाइट जो है वो 12 वॉट की है, तो मैं खुद जो है जो कर रहा हूँ, मैं सच बताऊँगा कि मैं छः छः सॉरी कम से कम नहीं तो 8-9 घंटे लाइट दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर उतनी आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं 12 वॉट में। अगर उससे ज़्यादा आपकी लाइट है तो आप उसको 5 घंटे 4 घंटे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सच में एल्गी बहुत बढ़ गई है। मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में, 1-2 वीडियो में, कि लाइट कितनी बढ़ गई है। तो मतलब अब जैसे मैंने खुद रियलाइज़ किया है कि पूरा ऊपर का जो सरफेस है ना, जिसमें पानी दिखता है,
पहले पहले की वीडियोस में जब पानी जो है दिखता था, पानी बहुत थोड़ी थोड़ी जगह पे दिख रहा है, सब जगह एल्गी हो चुकी है। वो एक चीज़ है। बाकी एज सच कोई दिक्कत नहीं है एल्गी से। एल्गी कोई ख़राब नहीं चीज़ होती। वो एक तरीके से एक नेचुरल तरीका होता है, जब लाइट और न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है उस एक्वेरियम को, तो एल्गी इसलिए पैदा होती है क्योंकि उसको मतलब वो यूज़ करती है उस एक्स्ट्रा को जो यूज़ नहीं हो रहा है, ताकि जो टॉक्सिक चीज़ें हैं ना वो यूज़ अप हो जाए। वो एल्गी यूज़ कर रही है, तो एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि वो अगर एल्गी नहीं यूज़ करेगी तो वो टॉक्सिक चीज़ें, इसका मतलब प्लांट्स भी नहीं कर पा रहे इतना यूज़, तो वो फिर फिशेस मरेंगी। तो सही है, पर एक चीज़ जो ख़राब है इसमें कि अगर ऊपर पूरी लेयर बन जाती है तो नीचे लाइट नहीं जाएगी, तो प्लांट की थोड़ी ग्रोथ रुकेगी। दूसरा, अगर लाइट नहीं जाएगी तो फिशेस को तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, लाइट जाए ना जाए उनको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर जो बात है कि एक तो आपकी लाइट जा रही है जो प्लांट की ग्रोथ थोड़ी रोकेगी, और दूसरा ओवरऑल दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एल्गी अगर भर जाती है ना ऊपर, तो मैंने रियलाइज़ किया है, मतलब वो स्वॉम्प या वो जैसे होता है ना, जैसे आपने अगर कुछ मूवीज़ देखी उसमें दिखाते हैं कि वो एक बस उसमें थोड़े थोड़े जो पानी जहाँ पे होता है ऊपर ऊपर सारी एल्गी और जमा होती है ग्रीन ग्रीन कलर की, वैसा हो जाएगा, जो अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो नहीं लग रहा, हो सकता है अगर आप में से कुछ लोगों को लगे तो वो अच्छा है, पर मुझे नहीं लग रहा। तो दूसरा, प्लांट्स की लिए ग्रोथ, और तीसरा जो फूड है जो आप डाल रहे हैं वो नीचे जाने में दिक्कत होगी उसे, वो धीरे धीरे चलो चला जाएगा जो है, पर फूड को नीचे जाने में दिक्कत होगी, या फिशेस को ऊपर आने में दिक्कत होगी उस फूड को खाने के लिए। तो ये एक चीज़ है जो मतलब दिक्कत कर सकती है। तो ये मुझे बताना था आज की वीडियो में, और मैं दिखाऊंगा आपको, साइड में ही रखा है एक्वेरियम पर, वो कैमरा उल्टा नहीं होगा ये, तो मैं आपको अगली एक दो वीडियोस में दिखाऊंगा कि क्या हालत है एक्वेरियम की। तो ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, नीचे से अच्छा है जो मतलब प्लांट्स वगैरह दिख रहे हैं, पर ऊपर से अच्छा नहीं लग रहा। तो आज के लिए इतना ही। होप आपका एक्वेरियम अच्छा होगा जो आपने सेटअप करा होगा या आपके पास होगा। तो शेयर कीजिए अपने एक्वेरियम्स की जर्नी, क्या रहा है आपका एक्सपीरियंस, फ़ोटोज़ हो सके तो दिखाइए, और मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिले आपसे, आपको मेरे से, और ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे। और आपको मैं बताता रहूँगा जो जो मेरे एक्सपीरियंस रह रहे, मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। मतलब काफ़ी टाइम से नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जो मैंने आपको बताया था वो सस्टेनेबल चल चुका था, मतलब मेरे को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी कोई मेंटेनेंस। और अब क्या हुआ है कि मैंने नज़रअंदाज की कई चीज़ें, और उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं कई सारे। तो मैं आपको आगे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।